मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन में किस तरीके से मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का रोल है, किस तरीके से बिजनेस डिसीजन में हेल्प करता है, इस वीडियो में इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो रोल है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैनेजर के जो डिसीजन मेकिंग पावर है उस पर यहाँ पे बात करी गई है। मैनेजर की जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो मैनेजमेंट और बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। जितनी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है उतना वो अपने लाइफ और मैनेजमेंट में मैनेजर प्रॉपरली डिसीजन ले सकता है अच्छे ऑल्टरनेटिव के साथ साथ। A manager has to take several decisions in the management of business. The life of manager is filled with making decision alter decisions. अलग अलग डिसीजन को ऑल्टर करके, अलग अलग डिसीजन पे काम करके मैनेजर प्रॉपरली एक अच्छा डिसीजन लेता है और वो डिसीजन ऐसा होता है जो बिज़नेस को ग्रो अप की तरफ या फिर प्रॉफिट की तरफ ले जाता है। डिसीजन मेकिंग क्या होती है? एक प्रोसेस है जिसमें डिसीजन ऑफ प्रोडक्ट माना गया है। प्रोसेस के अंदर जो प्रोडक्ट है वो डिसीजन को माना गया है और जब भी मैनेजर डिसीजन लेता है या मैनेजरियल डिसीजन लिया जाता है तो एक इंफॉर्मेशन, एक आइडियाज़ के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। ये मैनेजमेंट थॉट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि अगर प्रॉपरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छा होगा तो मैनेजरियल जो डिसीजन होगा वो भी बहुत बढ़िया होगा। कारण क्या है कि जितना अच्छा इंफॉर्मेशन सोर्स आएगा उतना अच्छा डिसीजन मैनेजर ले पाएगा, क्योंकि दोनों जैसे कितना प्लानिंग कर रहा है, वो कितनी ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, कितना डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, क्या स्टाफिंग है, उसका क्या जो डिसीजन ले रहा है वो किस बेसिस पे ले रहा है, प्रोडक्ट के लिए ले रहा है, वो ये फंक्शंस के बेसिस पे ले रहा है या फिर डिपार्टमेंट वाइज ले रहा है, तो कौन कौन से किस तरीके से डिसीजन मेकिंग ले रहा है, उन सब की नॉलेज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जितनी अच्छी नॉलेज मिलेगी उतना वो मैनेजर प्रॉपरली, जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी उतना वो प्रॉपरली डिसीजन ले पाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या है? फोरकास्टिंग है कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए। पहली बात, मैनेजर डिसीजन, बिजनेस डिसीजन में मैनेजर डिसीजन के लिए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए। सेकंड पॉइंट की अगर बात की जाए, डिसीजन मेकिंग का रोल क्या है? जैसे डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट फंक्शन में भी काम में आता है और ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को भी अच्छा बनाता है। जितना अच्छे फंक्शन होंगे ऑर्गेनाइजेशन के उतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। इसलिए डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होनी चाहिए जिससे ऑर्गेनाइजेशन तेज़ी से डेवलप कर सके। द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग as well as planning is to direct human behavior। एक ह्यूमन बिहेवियर की बात करी है। जितना अच्छा प्लानिंग होगा ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग उतना अच्छा गोल और फ्यूचर में जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव होंगे। इसलिए डिसीजन मेकिंग का रोल क्या है कि ऑब्जेक्ट को अचीव करने में हेल्प करता है। डिसीजन मेकिंग जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा गोल, फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो पाएंगे। सो डिसीजन क्या करता है? अफेक्ट करता है मैनेजर को, इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, ग्रुप को अफेक्ट करता है, टीम को अफेक्ट करता है। लेकिन जितना अच्छा डिसीजन होगा उतना अच्छा ये जो ग्रुप है, इंडिविजुअल है, टीम है, वो आगे बढ़ पाएगा। इसलिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस डिसीजन की स्टडी करी जाती है और ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि जितना अच्छा मैनेजर ऑल्टरनेट्स देखेगा, इंफॉर्मेशन देखेगा, उस तरीके से वो बिज़नेस प्रॉब्लम को समझ पाएगा और जब बिज़नेस प्रॉब्लम को समझ पाएगा तो एक तरीके से बिज़नेस डिसीजन भी बेटर तरीके से ले पाएगा। उसके लिए आइडियाज़ बढ़िया आ पाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में अगर एग्जांपल लिया जाए कि बिज़नेस खोलते हैं तो लोकेशन देखी जाती है, बिज़नेस के अंदर कितना फाइनेंशियल असेट्स कितनी लगेगी, कितना यहाँ पे कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, पर्सन कितना बिज़नेस की जो प्रॉब्लम आएगी उनको कैसे मैनेज करेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बिज़नेस के प्रिंसिपल को फॉलो करने से और बिज़नेस के पर्सपेक्टिव को देखने से या उस जैसे पैरेलल बिज़नेस प्रॉब्लम को देखने से एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलता है और ये डिसीजन मेकिंग करने में बहुत हेल्पफुल है। एक अच्छा पर्सपेक्टिव मिलना, जितना अच्छा पर्सपेक्टिव मिलेगा उतना यहाँ पे एबिलिटी आएगी बिज़नेस के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। So problem facing them in the management of business, study of principle of business decision will enable manager to understand business problem। Important point लिखा है, business problem को समझने के लिए बिजनेस डिसीजन की स्टडी करी जाती है, उनके प्रिंसिपल की स्टडी करी जाती है। फॉर एग्जांपल कि किस तरीके से अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन को आगे बढ़ाना है, परचेस डिपार्टमेंट, मटेरियल डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, तो इनको इन चीज़ों के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी जिससे एक तरीके से डेवलपमेंट हो सके, थॉट्स का एबिलिटी आ सके और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएगी उनको फेस कर सके इन द बिजनेस मैनेजमेंट।
इसमें एग्जीक्यूटिव का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, जैसे प्रोडक्शन की डिपार्टमेंट को, इन्वेंट्री के डिपार्टमेंट यानी कि स्टॉक, कॉस्ट, मार्केटिंग, प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट और खुद के पर्सनल, ये सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट एक तरीके से डिसीजन मेकिंग में देखते हैं। ये डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इन चीज़ों पे हम एज अ मैनेजर ध्यान देंगे, एज अ एग्जीक्यूटिव ध्यान देंगे कि अगर बिज़नेस डिसीजन अच्छे हैं बनाने हैं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टॉक को कंट्रोल करना, कॉस्ट को बेटर बनाना, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी यूज़ करना, प्राइसिंग मॉडल अच्छा यूज़ करना, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया देखना कहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा मिलना है, और जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करना, एंटरप्रेन्योर्स, मैनेजर्स, अदर एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्ट को पूरा करना। तो ये तभी क्लियर हो पाते हैं जब प्रॉपर्ली अच्छे डिसीजन बिजनेस के इन चीज़ों से रिलेट सारे बेटर बनता है। In the long run, application of principle of business decision will result successful outcome. A good decision is that logic consider all available data and possible alternatives and applies in the quantitative approach. लॉन्ग रन में भी यही काम करता है कि एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल जो है वो सक्सेसफुल आउटकम लाने में हेल्प करता है। जितना अच्छा डिसीजन होगा लॉजिकली और डेटा के बेसिस पे, फैक्ट एंड फिगर के बेसिस पे, ऑल्टरनेट को देखा गया हो, उतना लॉन्ग रन में कंपनी को, फर्म को और बिजनेस एंटिटी को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से बेनिफिट मिलता रहेगा। तो क्वांटिटेटिव अप्रोच की अगर बात की जाए तो गुड डिसीजन मेकिंग तभी हो पाएगा जब लॉजिकली हम उस चीज़ को देखें, फैक्ट एंड फिगर के बेसिस पे देखें, डेटा अवेलेबिलिटी के बेसिस पे देखें, एक वैल्यू जजमेंट के बेसिस पे भी देखें। ओपिनियन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो बिज़नेस के अंदर प्रॉपर्ली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, जितना आप डिसीजन मेकिंग करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉपर्ली मैनेजमेंट अच्छा होता रहेगा। तो इसमें इन चीज़ों पे स्टडी करते हैं एग्जीक्यूटर्स जो हमने बात करी, और लॉन्ग रन में इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं जिससे बिजनेस डिसीजन अच्छे सक्सेसफुल आउटकम लेकर आते हैं। ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब अवेलेबल डेटा अच्छा हो और उसके बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन लिए जाए। एक मैनेजर की कैपेसिटी के बेसिस पे भी डिसीजन अफेक्ट होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन है वो मैनेजर की कैपेसिटी पे, पर्सनल कैपेसिटी पे अफेक्ट होता है। जितना अच्छा स्ट्रेटजी वो यूज़ करेगा उतना ऑब्जेक्टिव पूरा होता जाएगा और प्लान अच्छे होते जाएंगे। इसलिए स्ट्रेटजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एज ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स उनको सपोर्ट मिलता है और वो अपने डिसीजन को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करते रहता है। ये डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के जो बेस्ट इंटरेस्ट है, प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ, तीन बातें जो है ऑर्गेनाइजेशन की, सर्वाइव करना, ग्रोथ करना और प्रॉफिट करना, इन तीनों चीज़ों तक पहुंचाने में हेल्प करता है। सो बिजनेस डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में और उनके जो बेस्ट इंटरेस्ट है उनको उन तक पहुंचने में हेल्प करता है। ए हाई डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस इज अटैच्ड टू डैम, ए सीरियस मिस्टेक विल एंडेंजर द कंपनी एक्सिस्टेंस। जितना अच्छा डिसीजन होगा उतना ज़्यादा कंपनी आगे बढ़ेगी, और अगर एक मिस्टेक कर दी गई है डिसीजन मेकिंग में तो कंपनी के एग्जिस्टेंस पे भी कई बार खतरा पड़ जाता है, डेंजर में आ जाता है वो चीज़। तो एक बिज़नेस डिसीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनके एग्जीक्यूटर के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि मैनेजमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने में। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने बात करी कि मैनेजर इकोनॉमिक्स का रोल क्या है, क्या मैनेजर का रोल है बिज़नेस डिसीजन में हेल्प करता है, किस तरीके से बिज़नेस डिसीजन इम्प्रूव होता है और कैसे इम्प्रूव होता है, और इनके क्या क्या फैक्ट है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को इस वीडियो को बहुत कुछ बिज़नेस डिसीजन के बारे में समझ में आया होगा। इसके बाद हम बाद में बिज़नेस डिसीजन से रिलेटेड दूसरी बातें करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक उनको कवर करेंगे। तो आगे आने वाले वीडियो को समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो पे कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।